दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल इन्फो में। गाइस जैसा कि आपको पता होगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एमपी पुलिस एसआई के बारे में कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन गाइस उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बताया था, तो गाइस मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कि जो एमपी पुलिस एसआई में जो यहाँ पे दो पोस्टें होती है जिसे हम टेक्निकल पोस्ट कहते हैं गाइस, और दूसरी एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। अब गाइस इसमें आप लोगों को बहुत सारा डाउट था। पहला डाउट ये था इसकी जो एग्जाम सीटें होते हैं, जो पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर होता है और ये पेपर जो आपका सेकंड होता है, तो उसमें जो टेक्निकल वालों को कौन सा पेपर देना है या नॉन टेक्निकल वालों को कौन सा पेपर देना है या टेक्निकल वालों को दोनों पेपर देना है। तो बहुत सारे जो डाउट्स थे गाइस वो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आपका पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। मीन्स कि टेक्निकल वालों के लिए कितने पेपर देने होंगे, कितने मार्क्स का आएगा, और नॉन टेक्निकल वालों को कितने पेपर देने होंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। तो वो सारे जो डाउट्स हैं गाइस वो इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है करूँगा, इसकी वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो तभी आपका पूरा डाउट क्लियर होगा, अदरवाइज आप कमेंट करोगे तो फिर वो डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। चलो गाइस फर्स्ट यहाँ पे जान लेते हैं गाइस, जो आपका यहाँ पे है मध्य प्रदेश पुलिस एसआई का जो एग्जाम पैटर्न होता है गाइस वो तो आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है गाइस कि मध्य प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक जिसे हम एसआई कहते हैं, उसके पदों की जो चयन प्रक्रिया होती है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें 3 चरणों में विभाजित किया गया है। हर वह छात्र जिसे मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है, जिसे हम एसआई कहते हैं, उसे 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। सभी को सफलतापूर्वक पास करना होगा। पहला चरण जो होता है गाइस आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, यानी लिखित परीक्षा होती है। दूसरा जो आपका चरण होता है फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे शारीरिक प्रवीणता परीक्षा कहते हैं। तीसरा चरण गाइस आपका होता है इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। ये 3 चरण गाइस आपको किसी भी हालत में पास करना होगा एमपी पुलिस एसआई बनने के लिए। ये फर्स्ट स्टेज है गाइस, ये 3 चरण आपको क्लियर करना होगा। अगली गाइस बात करेंगे लिखित परीक्षा में आपका क्या होता है। देखिए एमपी पुलिस एसआई की लिखित परीक्षा एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। इसका मतलब गाइस ये होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का यहाँ पे होगा, और रिटन एग्जाम में 2 पेपर आयोजित किए जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। यहीं पे आपको समझने की जरूरत है गाइस। देखिए एमपी पुलिस एसआई में मुख्यतः 2 तरह के पद होते हैं, पहला एक तकनीकी, दूसरा गैर तकनीकी, जिसे हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कहते हैं। जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए वो आवेदन करते हैं, उन्हें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देना होगा। इसका मतलब गाइस जो आपका एसआई में 2 पेपर होते हैं रिटन एग्जाम में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो वो टेक्निकल वालों को दोनों पेपर देने अनिवार्य होंगे, मीन्स उनको दोनों पेपर देना ही होगा। वहीं अगर आप एमपी पुलिस एसआई एग्जाम के अंतर्गत नॉन टेक्निकल पोस्ट पाना चाहती हैं, उसमें आपने आवेदन किया है, तो आपको केवल एमपी पुलिस एसआई एग्जाम का पेपर 2 ही देना होगा। मीन्स कि आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए गाइस कि जो आपका टेक्निकल वाले हैं उनको गाइस आपको दोनों पेपर देने होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और जो आपका नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट है गाइस उनको केवल पेपर आपको सेकंड ही देना होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में बैठा लेना है, आपको पेपर फर्स्ट नहीं देना होगा। अगली गाइस बात करेंगे आपका जो पेपर फर्स्ट में क्या क्या आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमपी पुलिस एसआई एग्जाम का पेपर फर्स्ट जो है गाइस केवल उन छात्रों को देना होता है जो मध्य प्रदेश पुलिस में एक टेक्निकल सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल करना चाहते हैं। यदि आप सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर इत्यादि नॉन टेक्निकल पद के लिए आवेदन कर रहे हों तो आपको यह परीक्षा नहीं देनी होगी। आपको केवल पेपर 2 यानी सेकंड पेपर ही देना होगा, जिसको अभी हम आगे इस लेख में मीन्स कि इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। जो पेपर फर्स्ट है में क्वेश्चन पूछे जाने वाले सभी प्रश्न विज्ञान से होंगे। मीन्स गाइस जो आपका पेपर जो फर्स्ट होगा गाइस उसमें क्या होगा, आपका पूरे साइंस के क्वेश्चन होंगे जो कि इन 3 विषयों में आधारित होंगे। पहला आपका फिजिक्स होगा, दूसरा आपका केमिस्ट्री होगा और तीसरा आपका मैथ होगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई गाइस कि जो आपका पेपर फर्स्ट होता है उसमें ओनली साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टेक्निकल वालों को देना होता है। फिर गाइस नेक्स्ट बात करें गाइस कि इन सभी विषयों में कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसका मतलब गाइस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। सारे जो ऑनलाइन आपका पेपर होगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। वो तो आपको पता होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन में केवल एक ही क्वेश्चन सही होता है, मीन्स ऑप्शन सही होता है। अब देखिए परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। इसका मतलब आपका गाइस कि 100 यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क का आपके यहाँ पे क्वेश्चंस का मार्किंग रहेगा फर्स्ट पेपर में, ठीक है। वहीं उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सभी अगर किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मीन्स कि गाइस नो निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर फर्स्ट कुल 100 अंकों का होगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कितना टाइम होता है, किसमें कितने मार्क का यहाँ पे सिलेबस रहता है। देखिए परीक्षा को पूरा करने के लिए आपको अधिकतम 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसका मतलब गाइस आपको 100 जो आपका मार्क रहेगा उसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
अब इसमें सेक्शन की बात करेंगे तो जो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपका फिजिक्स पूछा जाएगा, जिसमें आपको 33 मार्क्स रहेंगे, और 33 क्वेश्चन रहेंगे और 33 मार्क्स का रहेगा। वही केमिस्ट्री का जो सेक्शन सेकंड रहेगा उसमें भी 33 क्वेश्चन रहेंगे, 33 मार्क का रहेगा। और जो आपका जो थर्ड सेक्शन रहेगा वो रहेगा मैथ्स का, जिसमें आपको 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 34 यहाँ पे मार्किंग रहेगी। टोटल मैंने बताया आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसे हम मोटा मोटा 2 घंटे कहते हैं। आप कहीं देखिए टोटल क्वेश्चन आपका 100 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, तो उसमें नंबर मार्किंग जो दी जाएगी 100 मार्किंग जाएगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्किंग दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आगे परीक्षा में जो पूछे गए सवाल की कठिनाइयाँ होती है, जो उसका मॉडरेट होता है, तो वो मुख्यतः 70% आपकी 12वीं कक्षा के आधार पर होगा। पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ गाइस, जो आपका पेपर फर्स्ट होगा उसमें लगभग आपका 12th पास का जो एग्ज़ाम होता है उस लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं 70%। बाकी 30% गाइस आपका थोड़ा सा अलग टॉपिक से पूछा जाएगा। अब चलिए गाइस अगली बात करते गाइस आपका पेपर 2। गाइस जो आपका पेपर 2 होता है गाइस उसमें आप समझ लीजिए पेपर 2 सभी आवेदकों को देना होगा, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हों या एमपी पुलिस एसआई नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी गाइस। मुख्य तौर पर कहें तो सभी प्रत्याशियों को यह परीक्षा देनी है जो भी मध्य प्रदेश पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। पेपर 2 को हिंदी अंग्रेजी में दक्षता और समान ज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी इन हिंदी और इंग्लिश में जनरल नॉलेज कहा जाता है। तो गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा गाइस। पेपर 2 जो होता है वो टेक्निकल पोस्ट के लिए भी देना होगा और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भी देना होगा। लेकिन गाइस जो टेक्निकल पोस्ट होते हैं गाइस उनको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों देना होता है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल वाले गाइस होते हैं उनको सिर्फ पेपर 2 ही देना होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चल गाइस इसके कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं गाइस। जो पेपर 2 होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इन विषयों पर आधारित होते हैं। पहला गाइस आपका हिंदी, फिर आपका इंग्लिश, फिर आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज, जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। अब इसमें मार्किंग दे लेते हैं गाइस। टोटल आपका जो मार्किंग है आपका 200 मार्क आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब गाइस आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है गाइस, जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम्स कहते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ही एग्जाम होता है गाइस, इसमें कोई आपका मेंस एग्जाम नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। मीन्स कि इसमें भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और आपको इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। मीन्स कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर गाइस बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन की गाइस, तो सेक्शन में देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्शन होता है हिंदी का होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहते हैं और आपका जो मार्किंग होता है वो 70 मार्क का रहेगा। आपको जो सेक्शन सेकंड होता है वो होता है इंग्लिश का गाइस। इंग्लिश में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेंगे, जिसमें आपको 30 मार्क ही दिया जाएगा, मीन्स कि 30 अंक रहेंगे। फिर आपका जो थर्ड सेक्शन होता है गाइस वो होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क का रहेगा। टोटल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है टोटल 200 रहेंगे और टोटल जो मार्किंग दी रहेगी वो 200 रहेगी। इसमें आप टाइम 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें मोटा मोटा कहें 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इन 3 घंटों में गाइस आपको हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अब देखिए इसमें कौन से टॉपिक्स के जो हाई लेवल के रहेंगे, जो मॉडरेट रहेंगे या मीडियम रहेंगे। देखिए परीक्षा में पूछे गए जो सवालों की कठिनाइयों का स्तर होता है वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वीं कक्षा के स्तर होंगे। गाइस अगर एक चीज़ आपको बता दूं गाइस कि जो ये 12th लेवल का एग्जाम होता है गाइस, वो थोड़ा सा कहने में आसान होता है, बट गाइस ऐसा नहीं होता है। हर टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो भी इसका सिलेबस होगा गाइस, उस सिलेबस के आधार पर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 100% इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो गाइस इस जो वीडियो मैंने आपको जो डाउट क्लियर किया था, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करें सर कि जो टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं उनमें पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। अभी एक बार और बताना चाहूँगा इसकी जो पेपर फर्स्ट होता है गाइस और आपका जो पेपर 2 होता है गाइस, इसमें आप समझ लीजिए पेपर फर्स्ट जो होता है गाइस वो यहाँ पे टेक्निकल वालों के लिए देना होगा और सेकंड भी देना होगा, लेकिन जो नॉन टेक्निकल वाले गाइस होते हैं वो उनको केवल पेपर 2 ही देना होगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए। चलो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हिंद, अपना ध्यान रखना।